क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी हवेली के बारे में जहां रात के अंधेरे में खुद ब खुद दिए जल उठते हैं, जहां खिड़कियों से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं और जहां जाने वाला अक्सर लौटकर नहीं आता? आज हम आपको लेकर चलेंगे देवगांव की काली हवेली में। एक ऐसी हवेली जो अपने भीतर दबाए बैठी है 15 साल पुराना राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह तक को हिला देगी। मुख्य कहानी। रात के 12:30 बज रहे थे। पहाड़ी कस्बे देवगांव की तंग गलियों में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवाओं के बीच दूर जंगल से किसी अजीब सीसीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। कस्बे के लोग कहते थे कि उस आवाज के साथ ही काली हवेली जाग उठती है। ये हवेली कस्बे के छोर पर घने बरगद के पेड़ों से घिरी हुई वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां जाने वाला लौटकर कभी नहीं आया। अगले दिन शहर से आए पत्रकार आरव मेहता ने देवगांव में कदम रखा। उसे काली हवेली पर एक लेख लिखना था। वो यकीन करता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चौपाल पर बूढ़ा राम खिलावन बोला, बाबूजी, उस हवेली में मत जाइए। रात को वहां खिड़कियों से औरत के रोने की आवाज आती है। आरव मुस्कुराया, बाबा, सच सामने लाना ही मेरा काम है। मैं आज रात वहीं जाऊंगा। गांव वाले चुप हो गए। कोई भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं था। रात को आरव कैमरा और टॉर्च लेकर अकेले ही हवेली पहुंचा। दरवाजा धक्का देने पर अपने आप खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जालों के बीच में रखी मेज पर एक ताजा जलता हुआ दिया देखकर उसकी सांस अटक गई। हवेली के पिछले कमरे में उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें रखी डायरी पर लिखा था, माइनस मेरा नाम अनाया है। इस हवेली में मेरा खून हुआ और मेरा हत्यारा अब भी यहीं छिपा है। आरव के हाथ कांप गए। तभी हवेली में कदमों की आहट गूंजी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कोई नजर नहीं आया। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों से अनाया के बारे में पूछा। तब पता चला कि वो ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी थी, जो 15 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। कह दिया गया कि वो भाग गई, लेकिन असल में शायद उसे मार दिया गया था। आरव ने फिर हवेली की तलाशी ली। तहखाने में ताजा खोदी हुई मिट्टी और एक बक्सा मिला। उसमें खून से सने कपड़े और एक टूटी चूड़ी पड़ी थी। वो तस्वीरें ले ही रहा था कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में आवाज आई, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। वो था ठाकुर का नौकर गोपाल। गोपाल ने कांपते हुए सच बताया, साहब, अनाया को उसके ही पिता ने मार डाला। वजह थी उसकी मोहब्बत। ठाकुर को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उसका गला घोंट दिया और मुझे लाश छुपाने को कहा। आरव ने कहा, यह सच सबके सामने आना ही चाहिए। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर खुद ठाकुर रणवीर सिंह आ पहुंचा। उसके हाथ में बंदूक थी। वो गर्जा, माइनस, तू बहुत गहराई तक खोद चुका है, अब जिंदा नहीं बचेगा। आरव बोला, आपकी बेटी की आत्मा तभी शांत होगी जब आप अपना अपराध मानेंगे। तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा चली, दिए जल उठे और एक औरत की चीख गूंज गई। ठाकुर डर के मारे कांप उठा। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। उसी समय छत से भारी झूमर गिरा और ठाकुर वहीं दबकर मर गया। गोपाल और आरव सन्न खड़े रह गए। पुलिस ने सबूतों और गवाही के बाद सच सामने ला दिया। गांव वालों को पता चला कि अनाया न भागी थी, न कोई भूत बनी थी, बल्कि पिता की हठ धर्मिता की शिकार थी। उस रात हवेली से आखिरी बार रोने की आवाज आई और अगली सुबह सब कुछ शांत हो गया। लोगों का मानना था कि अनाया की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। आरव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, देवगांव की काली हवेली अब रहस्य नहीं रही। ये एक कहानी है अंधी इज्जत और टूटे सपनों की, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, ये थी देवगांव की काली हवेली की रहस्य भरी कहानी। क्या सच में अनाया की आत्मा अब मुक्त हो गई, या ये हवेली अब भी अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही है? आपका क्या मानना?